मंदिर निर्माण। अरे बेटा प्रकाश, हवेली के 16 कमरों के लिए पहले सिर्फ 6 भाई थे। बंटवारे में सबको 2-2 कमरे मिले। 2 कमरों में गाय भैंस थीं और 2 कमरे भगवान के लिए बांटे गए। 50 बरस बाद 6 भाइयों के 15 लड़के हुए। उनमें से 3 बाहर गए। बाहर में बंटवारा हुआ और सब में एक कमरा बांटा गया। एक दादा को बवासीर थी जो राजनीति, बस तभी से राजनीति वालों ने भाइयों का हिस्सा खाना शुरू कर दिया। 10 वर्ष पूर्व जो बंटवारा हुआ उसमें तो एक कमरे में 2 भाई बिठा दिए। अब लड़ाई आधे आधे कमरे की थी। हवेली नहीं, लड़ाई और राजनीति का अखाड़ा और पूजा के कमरे को हटाने की सोचने लगे। अब भगवान को घर से बाहर करने का षड्यंत्र भी शुरू हुआ। कोई कहता महिलाएं कमरे के अंदर बाहर जाती हैं, इससे पूजा का कमरा अशुद्ध हो जाता है। कोई कहता पूजा का कमरा पीछे से टूटने लगा है, टूटे से को कोई भी ठीक करवा लेते थे। भगवान का घर टूटा हुआ है, क्यों ना इसे भी ठीक करवाएं, पर ऐसा कोई नहीं सोचता था। मंदिर निर्माण चौपाल पर हो जाए और एक कमरा भगवान का स्टोर रूम बन जाए, इसी पर सभी की स्वीकृति हो गई। अब मंदिर की शुरुआत कौन करे, चर्चा चलती रही। 1 वर्ष पहले एक समिति गठित की गई। कुछ फंड प्रतिमाह जमा हुआ। जो कमज़ोर थे उनकी मदद हुई। भगवान के नाम से ही सही, यह अद्भुत काम किया। स्वार्थी लोगों का ही घर बना। इसी निर्माण मंदिर में सबका वर्तमान और भविष्य विराजमान है। कोई अपना वर्तमान तलाशता है तो कोई अपना भविष्य। भूल चुके थे कि जो भाईचारा नहीं रह गया था किसी विशेष काम में आज तक एक दूसरे को बुलाने, आज भगवान के नाम पर एक हो गए हैं। एक दूसरे के घर जाते हैं। प्यार और सर किए गए भाइयों के घर के नीचे रास्ते, ऊपर रास्तों पर नाश्ता भोजन करके आते। मंदिर निर्माण ने सभी को वह नई पहचान दे दी। कोई पुजारी बनकर सुखी हुआ, कोई अधिकारी बनकर सुखी हुआ। किसी को हवेली का लाभ मिला, किसी को खाने को विविध प्रसाद मिला। जो खाना चाहता उसे वह मिला, जो पाना चाहता वह उसे मिला। कोई सेवा देकर खुश था तो कोई सेवा पानी पाकर खुश था। कोई इस बात से खुश था कि उसकी चाहत पूरी हुई। बद्री केदार की तबाही के बाद भगवान भी छोटे पुराने मंदिरों में बसना चाहते थे। यह जानकर भी कि उनकी पूजा शायद वहाँ नियमित रूप से ना हो पाए, या पुजारी गद्दी के लिए समिति फंड के लिए बेघर घर के लिए प्रसाद के लिए लड़ते नजर आए। स्वार्थी शहद चाटते रहे और अच्छे पेट काटते रहे। दानी पैसा चढ़ाते रहे, चोर पैसे को चुराते रहे, दारू के घूंट लगाते रहे और पार्टियां मनाते रहे। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। हवेली पर पेंट हर वर्ष होगा। कोई मंदिर निर्माण जारी रहेगा, सो पैसा भी आता रहेगा। स्वार्थी खाता रहेगा। भगवान तो भगवान है। सच्चे भक्त के मन में मंदिर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे और करते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।